प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए जो कठिन वर्ड हैं उनका हिंदी में अर्थ बतलाऊंगा, तो वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज का हमारा टाइटल है डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। प्यारे दोस्तों, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है वंस अपॉन आ टाइम। इसे पढ़ेंगे वंस, इसे पढ़ेंगे अपॉन आ टाइम। तो इसका मतलब हुआ एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हुआ एक बार की बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इन आ स्मॉल स्कूल। स्मॉल का मतलब होता है बच्चा छोटे। क्या? छोटे। हमने यहाँ पर छोटे लिखा, इनका मतलब में। तो एक छोटे स्कूल में देयर वॉज अ बॉय नेम्ड सैम। देयर का मतलब वहाँ होता है, वॉज का मतलब था। अ बॉय एक लड़का, नेम्ड का मतलब होता है नाम का। क्या? नाम का। हमने यहाँ पर नाम का लिखा सैम। तो वहाँ सैम नाम का एक लड़का था। ही वॉज काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। हमने यहाँ पर दयालु लिखा, तो ही वॉज काइंड, वह दयालु था। वट। वट का मतलब होता है प्यारे बच्चा लेकिन। क्या? लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। समटाइम्स ही लाफ्ड एट अदर्स। समटाइम्स कुछ समय। क्या? कुछ। हमने यहाँ पर लिखा कुछ समय। समटाइम्स कुछ समय के लिए, तो लेकिन कुछ समय के लिए। ही लाफ्ड। लाफ्ड का मतलब होता है हंसा। क्या? हंसा। हमने यहाँ पर हंसा लिखा। एट अदर्स का मतलब दूसरों। क्या? दूसरों। तो ही लाफ्ड एट अदर्स, कुछ समय के लिए वह दूसरों पर हंसा करता था। बच्चा नेक्स्ट, आउट। विद आउट थिंकिंग। विदाउट का मतलब होता है बिना। क्या? बिना। थिंकिंग का मतलब सोचे। क्या? सोचे। तो विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे वह दूसरों पर हंस दिया करता था। वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे का मतलब एक दिन। आ न्यू स्टूडेंट नेम्ड टिम ज्वाइंड द स्कूल। आ न्यू का मतलब एक नया, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, नेम्ड का मतलब नाम का, टिम। टिम ज्वाइन शामिल हुआ, द क्लास का मतलब कक्षा में। तो एक दिन एक नया विद्यार्थी कक्षा में टिम नाम का शामिल हुआ। नेक्स्ट है टिम स्पोक स्लोली। स्पोक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना, या कह देंगे कहना। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे। तो टिम स्पोक स्लोली, टिम धीरे धीरे बोलता था। एंड हैड ट्रबल रीडिंग। ट्रबल का मतलब समस्या। क्या? समस्या। हमने यहाँ पर समस्या लिखी, या कह देंगे परेशानी। रीडिंग का मतलब पढ़ने। क्या? पढ़ने। तो एंड हैड ट्रबल रीडिंग, उसे पढ़ने में हिचकिचाहट होती थी या समस्या आती थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। ही ट्राई टू रीड अलाउड। वेन का मतलब यहाँ पर आएगा जब। क्या आएगा? जब। ही उसने ट्राइड कोशिश की। ट्राइड का मतलब कोशिश करना। हमने यहाँ पर कोशिश लिखा। क्या? कोशिश। तो उसने कोशिश की टू रीड पढ़ने की। अलाउड जोर से, उसने जोर से पढ़ने की कोशिश की। से तो सैम एंड हिज फ्रेंड्स गिगल्ड। तो सैम और उसके मित्र उस पर हंसे। गिगल्ड का मतलब हंसना होता है। क्या? हंसना, या कह देंगे मजाक उड़ाना। तो सैम और उसके मित्र उस पर हंसे। टिम फेल्ट एम्ब्रेस्ड। टिम। क्या? टिम फेल्ट का मतलब हुआ अनुभव किया। क्या? अनुभव किया। तो टिम ने अनुभव किया। एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों शर्मिंदगी। क्या होता है?
शर्मिंदगी, हमने यहाँ पर शर्मिंदगी लिखा, क्या शर्मिंदगी। तो जो टिम था उसने शर्मिंदगी महसूस की। बच्चा नेक्स्ट, एंड सेट डाउन क्यूटली, क्यूटली का मतलब होता है शांति, क्या शांति से। तो सेट डाउन क्यूटली बड़े शांति से नीचे बैठ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, द टीचर नोटिस्ड दिस एंड सेड, द टीचर्स का मतलब शिक्षक, क्या शिक्षक, हमने यहाँ पर शिक्षक लिखा। नोटिस्ड का मतलब ध्यान, क्या ध्यान दिया। दिस का मतलब इस पर। तो अध्यापक ने या शिक्षक ने इस पर ध्यान दिया। एंड सैड, सैड का मतलब कहा और कहा। सैम कैन यू कम हियर, सैम कैन, यहाँ पर कैन है तो किसी भी वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या का प्रयोग करते हैं, तो सैम क्या आप यहाँ आ सकते हो, सैम क्या आप यहाँ आ सकते हो। एंड रीड दिस पैराग्राफ, पैराग्राफ तो और इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। रीड का मतलब पढ़ना, पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। सैम कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है विश्वास के साथ, हमने यहाँ पर लिखा विश्वास के साथ। तो सैम ने कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ स्टार्टिंग शुरू किया, क्या शुरू किया। रीडिंग का मतलब पढ़ना, तो सैम ने बड़े विश्वास के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। व्हाट सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, क्या होता है अचानक। व्हाट सडनली लेकिन अचानक। फॉरगोट अ वर्ड, फॉरगोट का मतलब होता है भूलना, क्या भूलना। अ वर्ड एक शब्द, लेकिन अचानक वह एक शब्द भूल गया। नेक्स्ट देख, ही ट्राइड अगेन, ही उसने, ट्राइड कोशिश की, क्या कोशिश की। ट्राइड का मतलब कोशिश की, अगेन का मतलब दोबारा, तो उसने दोबारा कोशिश की। वट, वट का मतलब लेकिन, वट का मतलब लेकिन, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। कुड नाट नहीं सका, कुड नाट नहीं सका। रिमेम्बर मतलब याद, क्या याद, हमने यहाँ पर याद लिखा। वट कुड नॉट रिमेम्बर लेकिन याद नहीं कर सका, लेकिन याद नहीं कर सका। द क्लास वाज साइलेंट, क्लास कक्षा वाज था, साइलेंट का मतलब शांत, क्या शांत, हमने यहाँ पर शांति लिखी। तो कक्षा में शांति आ गई। नो नो शैम अंडरस्टूड हाउ टिम फेल्ट, नो का मतलब अब, क्या अब। शैम, शैम ने अंडरस्टूड समझा, क्या समझा, समझा। अंडरस्टूड का मतलब समझा। हाउ कैसे। टिम, टिम ने फेल्ट महसूस किया, फेल्ट का मतलब महसूस किया या अनुभव किया। अब क्या, अब सैम समझ गया कि टिम ने कैसा महसूस किया था। बच्चा नेक्स्ट देख, टीचर स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, क्या मुस्कुराया, हमने यहाँ पर लिखा मुस्कुराया। स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया। एंड सैड, जो अध्यापक था, शिक्षक था, वह मुस्कुराया और कहा, और कहा। एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, हमने यहाँ पर प्रत्येक लिखा। स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स का मतलब संघर्ष करता है, संघर्ष, हमने यहाँ पर बच्चा संघर्ष लिखा। प्रत्येक संघर्ष करता है। एवरीवन स्ट्रगल्स, प्रत्येक संघर्ष करता है। विद का मतलब साथ। सम थिंग्स, कुछ ना कुछ वस्तुओं के साथ, तो प्रत्येक कुछ ना कुछ वस्तुओं के साथ संघर्ष हमेशा करता रहता है। इन स्टीड ऑफ लाफिंग, इन स्टीड का मतलब बजाय, क्या बजाय, हमने यहाँ पर बजाय लिखा। ऑफ के, ऑफ का मतलब के, और लाफिंग का मतलब हंसी के, क्या हंसी, हमने यहाँ पर हंसी लिखा। हंसी बनाने के बजाय वी शुड हेल्प ईच अदर, हंसी उड़ाने के बजाय या हंसी बनाने के बजाय वी शुड हमें चाहिए, वी शुड हमें चाहिए हेल्प सहायता करना।
ईच अदर का मतलब होता है बच्चा एक दूसरे, क्या एक दूसरे। तो वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ना कि हंसी उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखते, सैम टर्न्ड टू टिम एंड सेड, सैम टर्न्ड, सैम मुड़ गया, टू टिम, टिम की तरफ, सैम जो था टिम की तरफ बढ़ा, एंड सेड और कहा, एंड का मतलब और, सेड कहा और कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, क्या माफ करो, मुझे माफ करो। कैन वी बी फ्रेंड्स, कैन क्या हम फ्रेंड्स मित्र बन सकते हैं, क्या हम मित्र बन सकते हैं, किसने कहा, सैम ने कहा। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब होता है बच्चा से, दैट का मतलब उस, और डे का मतलब होता है दिन, डे का मतलब होता है दिन, तो उस दिन से, सैम नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, क्या होता है कभी नहीं। मेड फन ऑफ एनीवन, एनीवन का मतलब किसी, क्या किसी, हमने यहाँ पर किसी लिखा, तो सैम नेवर मेड फन ऑफ एनीवन, तो उस दिन से सैम ने किसी की भी मजाक कभी नहीं बनाई। ही हेल्प्ड, हेल्प का मतलब होता है सहायता, क्या सहायता करना, तो ही हेल्प्ड उसने सहायता की। टिम प्रैक्टिस रीडिंग, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, क्या होता है अभ्यास, हमने यहाँ पर अभ्यास लिखा, और रीडिंग का मतलब पढ़ने में, तो उसने टिम की पढ़ने में मदद की या पढ़ाई में मदद की। एंड दे बीकेम बेस्ट फ्रेंड, एंड का मतलब और, दे बे बीकेम हो गए, बीकेम का मतलब हो गए, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, और फ्रेंड्स का मतलब मित्र, वे सबसे अच्छे मित्र बन गए। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं, मोरल का मतलब होता है नैतिक। इस वीडियो में, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा क्या लगा, क्या नैतिक, क्या शिक्षा मिली हमें, तो ऑलवेज बी काइंड, ऑलवेज का मतलब हमेशा, बी काइंड दयालु रहना चाहिए, हमेशा दया करनी चाहिए। एवरीवन हैज स्ट्रेंथ, एवरीवन का मतलब प्रत्येक हैज है, स्ट्रेंथ का मतलब शक्तिशाली, प्रत्येक ताकतवर है, शक्तिशाली है, एंड वीकनेसेस और कमजोर भी है। एंड काइंडनेस मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, जो दयालुता है वह संसार में एक सबसे अच्छा स्थान बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।